नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंगद और आज मैं फिर एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्श जीवन की घटनाओं का। इस कहानी में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन में घटित घटनाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आदर्श जीवन क्या है? कैसे व्यक्ति विकट परिस्थिति में अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन में यह कहानी हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी यह कहानी हमें आदर्श जीवन की परिभाषा समझाती है। लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन आदर्शों का एक उदाहरण है जो हर मायनों में हमारे लिए प्रेरणादायक है। उन्हीं के जीवन से जुड़ी एक घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। लौह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल पेशे से एक वकील थे और सादगीपूर्ण अपनी वकालत का कार्य करते थे। उस वक्त उनकी पत्नी उनके साथ न रहकर गांव में रहती थी। अचानक ही उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। यह खबर मिलते ही वल्लभ भाई गांव पहुंचे और पत्नी की सेवा में लग गए। उस वक्त वल्लभ भाई एक निर्दोष व्यक्ति का केस लड़ रहे थे। इसे धोखे से आरोपों में फंसा दिया गया था। उस वक्त उसी व्यक्ति की पेशी पड़ी। वल्लभ भाई को टेलीग्राम के जरिए संदेश आया। पत्नी की स्थिति ठीक नहीं थी। वल्लभ भाई विचार में थे कि उनका यह भाव देख उनकी पत्नी ने कहा, आप जाइए, ये आपका कर्तव्य है। कहीं ऐसा न हो कि आपके ना जाने से किसी बेकसूर को सजा मिल जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत जाने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई पटेल ने तैयारी की और अदालत में जाकर बैठे। तभी उन्हें एक टेलीग्राम आया, जिसे देख उन्होंने उसे जेब में रख लिया। सभी के मन में सवाल था कि आखिर टेलीग्राम में ऐसी कौन सी बातें लिखी है जिसे वो थोड़ा सा देखकर वो अपने जेब में रख लिए। उन दिनों तार या टेलीग्राम किसी विशेष खबर के लिए ही लाए जाते थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने टेलीग्राम को जेब में रख अपनी पैरवी शुरू की और अपनी दलीलों एवं सबूतों के आधार पर बेगुनाह को बचाया। सभी ने पैरवी सुनकर वल्लभ भाई की सराहना की। तभी एक ने उनसे टेलीग्राम के बारे में पूछ दिया। तब वल्लभ भाई पटेल ने टेलीग्राम दिखाया, जिसमें लिखा था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। सभी अस्तबद्ध रह गए हैं। उनसे पूछा गया कि वे अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर क्यों जाएं। तब उन्होंने कहा कि उसी के परामर्श पर आया हूँ। वो भी जानती थी कि वकील का कर्तव्य किसी निर्दोष की रक्षा करना है और वही मेरा धर्म है। इसी कर्तव्य निष्ठा के कारण वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है और इतिहास में उनका नाम अमर है। दोस्तों, महान बनना आसान नहीं होता। इतिहास के जिन पन्नों में ऐसे महानतम व्यक्ति का नाम होता है, वही उनकी कुर्बानी और सहनशीलता की आधारशिला पर ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। साधारण व्यक्ति के लिए इस तरह की सोच की कल्पना करना भी साहस की बात। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब भावनाओं को परे रख इंसान अपने कर्तव्य के पथ पर चलता रहता है और जो यह कर पाता है वही उसकी महानता होती है। आसानी से हम ऐसे महान व्यक्ति के लिए कई सवाल खड़े कर देते हैं। वास्तविक तौर पर हम उनके कर्तव्यों
हम उनके कर्तव्यनिष्ठ जीवन के आगे उनकी कुर्बानियां को जान ही नहीं पाते और अपनी छोटी सोच के साथ इन महानतम लोगों के लिए जीवन की समीक्षा करते हैं, सही गलत का हिसाब बनाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति के जीवन की यह घटनाएं ही हमें कर्तव्य का बोध कराती है। वास्तव में यह विभूतियाँ हमारे लिए भगवान कृष्ण के तुल्य हैं, जो हमें अपने कर्मों से सही मार्ग के दर्शन कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों।